हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु की भौतिक गुण। तो पहले हम पढ़ रहे हैं मेटल्स के बारे में, ठीक है। देयर आर अबाउट 91 मेटल्स, ऑल ऑफ दीज हैव सर्टेन कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कि 91 मेटल हैं टोटल। ऑल ऑफ दीज हैव सर्टेन कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, की सभी के अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कॉमन है। वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिसको हम मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंट कर सकते हैं, कुछ जो है डिफरेंट नहीं कर सकते। तो हम जो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर पहला स्टेट, सेकंड कलर, मेटलिक लस्टर, हार्डनेस, डेंसिटी, malleability, ductility, conductivity of heat and electricity, sonority, melting point and boiling point। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्टेट के बारे में। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारी की सारी मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं, लेकिन जो मरकरी होता है ना वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। सेकंड है कलर। मेटल्स यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रे कलर। मोस्टली सिल्वर और ग्रे कलर ही होता है मेटल का। मेटल्स जितनी भी होती हैं उनमें चमक पाई जाती है, शाइन, जिसको मेटलिक लस्टर बोलते हैं। तो मेटल्स इन द प्योर स्टेट जनरली शाइन, कैन बी पॉलिश्ड। कि मेटल जो होती हैं उनमें लस्टर पाई जाती है, प्योर स्टेट में इनमें शाइन मिलती है, शाइनिंग करते हैं वो। द शाइन ऑन द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द मेटलिक लस्टर। जो उसके ऊपर ये शाइन होती है इसको मेटलिक लस्टर बोलते हैं। फोर्थ है हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड लाइक आयरन एक्सेप्ट सम विच आर सॉफ्ट लाइक पोटेशियम एंड सोडियम। कुछ मेटल्स जो होती हैं आयरन की जैसी हार्ड होती हैं, किस किस को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। और अगर हम मरकरी की बात करें तो वो तो लिक्विड ही होती है। तो सोडियम, पोटेशियम और मरकरी को छोड़ के, क्योंकि सोडियम जो होता है उसको हम एक नाइफ से आसानी से काट सकते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। फिफ्थ है डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। कि मेटल्स की जो होती है डेंसिटी हाई होती है। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज ए मेजर ऑफ हाउ हैवी इट इज़। कि डेंसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ कितनी भारी है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर हम मेटल को पानी में डालेंगे, पानी से कंपेयर करते हैं, तो इसकी डेंसिटी पानी से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मेटल पानी में डालने पे ये बिल्कुल पैंदे में चली जाती है, डूब जाती है, सिंक कर जाती है, फ्लोट नहीं करती है। तो जो चीज़ें फ्लोट करती हैं उसका मतलब है उसकी डेंसिटी पानी से कम है, ठीक है। और जो चीज़ें डूब जाती हैं उसका मतलब है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ कि जो मरा हुआ इंसान होता है उसकी जो डेड बॉडी होती है वो पानी में तैरती है। तो वो क्यों तैरती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है डेथ होने के बाद, ठीक है। और जब एक जिंदा आदमी होता है वो पानी में डूबता है, ठीक है, फ्लोट नहीं करता, सिंक कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है उस टाइम में, ठीक है। हम डेंसिटी निकाल भी सकते हैं यदि हमें उस चीज़ का मास पता है और वॉल्यूम पता है। तो मास इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। अकॉर्डिंग टू डेंसिटी मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। की डेंसिटी के आधार पर मेटल्स को दो ग्रुप में बांटा है, लाइट मेटल एंड हैवी मेटल। जो हल्की होती हैं वो लाइट होती हैं और जो हैवी होती हैं वो हैवी मेटल होती हैं, ठीक है। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम आर सो लाइट। कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये लाइट होती हैं, ये हल्की होती हैं। दे कैन इवन फ्लोट ऑन वाटर। ये पानी में फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन सोडियम जो होता है वो पानी के साथ आग देता है, तो उसको तो हम पानी में डाल ही नहीं सकते, ठीक है। अब है malleability। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद हैमर विदाउट ब्रेकिंग। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनको जिनको पीट करके उनको एक शेप दी जा सकती है, शीट्स में बदला जा सकता है। हैमर, हथौड़े से बिना टूटे वो शीट में बदल जाती हैं, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड malleability। कि मेटल की ये प्रॉपर्टी malleability कहलाती है।
गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, कि गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी, ये मोस्ट वैल्यूएबल मेटल हैं, ठीक है। दे कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट्स, कि इनको हथौड़े से मार के इनको बहुत पतली पतली शीट्स में बदला जा सकता है। सिल्वर फॉइल्स आर यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, आपने देखा होगा जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं उसके ऊपर सिल्वर फॉइल्स लगाए जाते हैं, तो वो भी एक बहुत पतली शीट है सिल्वर की, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर wrapping ऑफ मेडिसिन्स, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज़ मेडिसिन्स जो होती है ना, मेडिसिन्स के कवर जो होते हैं उनको wrap करने के लिए, चॉकलेट्स के कवर, चॉकलेट्स को wrap करने के लिए इनमें यूज़ किया जाता है। अब है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कि आपको पता है कि मेटल्स जो होती हैं उनके वायर बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा जो कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, इनके वायर इलेक्ट्रिकल वायरिंग में काम में लिए जाते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स, अब गोल्ड एंड सिल्वर जो हैं, सोना और चांदी, ये बेस्ट डक्टाइल मेटल्स हैं, लेकिन इनके वायर हम नहीं बनाते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। ऑल मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके अंदर, हाँ इससे पहले जो डक्टिलिटी पढ़ रहे थे हम, सोडियम पोटेशियम इनके वायर नहीं बना सकते, मरकरी इनके वायर नहीं बना सकते क्योंकि ये हार्ड नहीं होती हैं इसलिए, और इनके वायर हम नहीं बना सकते, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करें तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। 3 वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कि ये जो 3 हैं ये बहुत गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सिल्वर है, कॉपर है एंड एल्यूमिनियम है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट का मतलब यहाँ पे जो हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वो मेटल्स के बने हुए होते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें एक लकड़ी के टुकड़े की तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट है सोनोरिटी। इससे पहले सिल्वर इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स आते हैं उनमें सिल्वर का यूज़ होता है। मरकरी वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट, की गुड कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर है मरकरी हीट का। सोनोरिटी, मेटल्स आर जनरली स्नोरस, दे मेक ए सिंगिंग साउंड, जब भी हम मेटल को किसी अदर चीज़ से जो है पीटते हैं यानी मारते हैं तो वो उसमें आवाज़ निकलती है, ठीक है। जब भी हम एक स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड निकलती है उसके अंदर एक, ठीक है। दे आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स, इनका यूज़ बैल बनाने में, जितनी भी बेल्स होती हैं उनको बनाने में किया जाता है। मेटल्स वायर बीइंग यूज इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि इन वायर्स का यूज़, मेटल के वायर्स का यूज़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी किया जाता है, जैसे कि सितार है, गिटार है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहली बात तो ये होता क्या है, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ मेल्ट होती है, फॉर एग्जांपल पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, वो आइस से वाटर में चेंज हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस जो है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ बॉयल होती है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। किस किस को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के इनके लो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और मरकरी तो वैसे लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। अब हम नॉन मेटल के फिजिकल कैरेक्टर कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।